इस घटना के बाद देखा कि आकाश में एक भयानक जीव प्रकट हो गया। सामने वाले ने एक भयंकर राक्षस बुला लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, क्योंकि अगर कोई उस राक्षस के पेट में चला जाता तो अमर होते हुए भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। संकट की घड़ी में वुल्वरिन ने एक उड़ने वाली मशीन ढूंढी और उसे चालू कर दिया। उसी समय डेडपूल ने वुल्वरिन के पैर पकड़ ली और दोनों बिना दुर्घटना के हवा में उड़ गए। यह नहीं पता कि वे कितनी देर तक आसमान में उड़ते रहे, फिर सीधे एक खड़ी चट्टान की चोटी पर जा गिरे। अच्छी बात यह थी कि दोनों के पास शक्तिशाली आत्म उपचार क्षमता थी, जिससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में घुस गए और खाना ढूंढने लगे और सफलतापूर्वक वहां से भरपेट भोजन कर लिया। इस भूतिया जगह से भागने के लिए दोनों ने लगभग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय लिया। लेकिन तभी दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर परिवार का छोटा कुत्ता उनकी ओर दौड़ता आ रहा है। यह देखकर डेडपूल तुरंत उत्साहित होकर अपना मुखौटा उतार देता है और इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, एक आदमी तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वह भी मृत शरीर परिवार का सदस्य है। फिर वे दोनों को गेहूं के खेत में ले गए और उनके लिए 18 हाथ की ऑटो तैयार की। इसके बाद दोनों गाड़ी चलाकर गुप्त ठिकाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही एक हत्यारे ने डेडपूल पर हमला किया और यह देखकर चौंक गए कि वह तो पुराना दोस्त निकला। फिर ब्लेड वॉरियर भी धीरे धीरे बाहर आया और कई प्रसिद्ध नायक एक एक कर बाहर आए। वे भी विद्रोही सेना के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। यह देखकर डेडपूल ने तुरंत सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। फिर उन्हें विरोधी से पता चला कि इस शून्य दुनिया से बाहर निकलने के लिए उन्हें कैसेंड्रा को खोजना होगा। अगले दिन सुबह सभी लोग कार में सवार होकर यात्रा जारी रखते हैं और जल्दी ही कैसेंड्रा को ढूंढ लेते हैं उनके ठिकाने पर। तभी ब्लेड वॉरियर ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और ट्रिगर दबा दिया, जिससे दरवाजा उड़ गया। फिर श्याओमेई ने तेजी से गाड़ी चलाई और ठिकाने के बीचों बीच कार रोक दी। तुरंत ही दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया।